गुरुदेव के पावन चरणार विंद का मानसिक पूजन करेंगे। आंखें बंद, मन की सभी वृत्तियों को हम एकाग्र करके इस मन रूपी पंछी को हम ले चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। ओम सद्गुरुदेवाय विद्महे ज्ञान रूपाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन ही मन हम गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों को पखारने हेतु उपस्थित है। हमारे समक्ष हमारे पूज्य बापूजी वट वृक्ष के नीचे सोने के सिंहासन पर विराजमान है। गुरुदेव के श्री चरणों को पखारने हेतु गंगा जल, सप्त तीर्थों का जल, कुमकुम, पुष्प, सभी सामग्री लेकर हम भी उपस्थित है। ऐसे सुनहरे पल है, पूज्य बापूजी हमारे समक्ष है और गुरुदेव के श्री चरणों में हम बैठे हैं। मन में लालसा लिए मन ही मन हम गुरुदेव से कहते हैं, हे बापूजी आपके श्री चरणों को हमें पखारना है। वैसे तो हमने देखा है पूज्य बापूजी जब भी हम भक्तों के बीच आते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, चरण मत छूना, मैं तुम्हें दिल छुआने आ रहा हूं। पर हम भी कम नहीं हैं, हे गुरुदेव आज तो आपके श्री चरण हमें पखारने ही है। मन ही मन हम आतुर भाव से पूज्य गुरुदेव से कह रहे हैं, बापू आपके श्री चरण हमें पखारने हैं। आंखों ही आंखों ने बापूजी ने हमें इशारा दे दिया कि चल कर ले पूजन। सोचो कैसा होगा वो पल, पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष साक्षात हम श्री चरणों में है और बापू ने हमें अनुमति दे दी, चल कर ले पूजन। मन तो हमारा हमारे वश में नहीं है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी दशा ऐसी है, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। हे प्रभु मुझे ना आह्वान ठीक से आता है, न विसर्जन न पूजन की विधि। फिर भी अपने मन के अनुरूप, मन के शुद्ध भावों के अनुरूप हम गुरुदेव के श्री चरणों को गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों को हमने एक थाल में रखा, गंगा जल से, सप्त तीर्थों के जल से हम गुरुदेव के श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं।
पाद्यम पुण्यश्लोकेश्य पापनाथम विनाशनम गृहाणम चरम भोजे मया समूप दीतम। हे गुरुदेव, ये गंगा जल के धार से हम आपके श्री चरणों को श्रद्धा के भाव से पखार रहे हैं। गुरुदेव के पावन कोमल श्री चरणों को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बड़े प्रेम से हम स्नान करा रहे हैं। हमारी नजरें गुरुदेव के श्री चरणों में हैं और गुरुदेव की नजरें हम पर है। आहा, अहो घड़ी, इस पल के लिए एक शिष्य अपना सर्वस्व लुटा दे। वास्तव में अपना सर्वस्व गुरुदेव से ही मिला है, फिर भी एक लौकिक दृष्टिया हम जिसे अपना सर्वस्व मान बैठे हैं उसको पल भर में लुटा देवे। गुरुदेव के श्री चरणों को हम स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के पश्चात चरणामृत का जो थाल था उसे हमने बाजू में रख दिया। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारिणम्। गुरुदेव के पावन चरणार विंद को, चरणामृत को हमने प्राशन किया और बचा हुआ चरणामृत अपने शीश पर धारण किया। इसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। हो गए हमारे चारों तीर्थ सभी धाम। तत्पश्चात हम गुरुदेव के श्री चरणों को श्वेत वस्त्र से सुखा रहे हैं। स्वच्छो सूक्ष्म वस्त्रेण पवित्रेण समन्वितं शोषये चरणाम्भोजं भक्त्या परम हंस गुरोः। गुरुदेव की पावन कोमल चरणार विंद को हम श्वेत वस्त्र से सुखा रहे हैं। आशय यही है बापू कि हमारी जो भव की तृष्णा है वो सूख जाए। आपके श्री चरणों को सुखाने का उद्देश्य यही है कि हम संसार की आसक्ति की ओर से सूख जाए और आपके भक्ति के रंग में हम गीले हो जाए, सराबोर हो जाए। मन को इधर उधर भटकने न दे, हम उसको स्थिर करें पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। मन का तो स्वभाव ही है कि वो भटकता है। एकाग्र वृत्ति से हम गुरुदेव का पूजन करें। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो वही नहीं पापा। हम मन से जो करते हैं उसका पुण्य हमें मिलता और मिलता ही है। तो हम इस मौके को चूके नहीं। गुरुदेव के श्री चरणों को सुखाने के पश्चात हमने चंदन कुमकुम का तिलक किया है। ओम चंदनम देवदेवस्य तिलकम धारयेमयि सर्वमंगलयुक्तम सर्व पापहरम शुभम। हे गुरुदेव, इस चंदन के तिलक से हम आपके श्री चरणों में तिलक कर रहे हैं। इससे हमारे सब पापों को आप हर लीजिए। गुलाब के सुगंधित पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों पे हम अर्पित कर रहे हैं।
श्री चरणों के पूजन के पश्चात अपने हाथों से जो चंदन हमने घिसा है उस चंदन को गुरुदेव के ललाट पर लेपित कर रहे हैं। ललाटे केशवम ध्यात्वा तिलकम धारयेतत् पापक्षयम करम पुसा सर्व सौभाग्यवर्धनम। गुरुदेव के पावन ललाट पर हमने चंदन का लेप किया, कुमकुम का तिलक किया। तत्पश्चात गुरुदेव के ललाट पर हम अक्षत चढ़ा रहे हैं। अक्षताम शुद्ध वर्णाम च निर्मलाम शुभ लक्षणाम मया निष्कलाम भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। जिस प्रकार अक्षत का अर्थ ही है जो क्षतित नहीं हो, जिसमें क्षत ना हो। आशय यही बापू कि हमारी श्रद्धा भी अक्षय हो आपके श्री चरणों में। व्याभिचारिणी हमारी श्रद्धा भक्ति न हो, एक निष्ठ जैसे पतिव्रता नारी का पति एक ही होता है, वैसे हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति आपके प्रति एक निष्ठ हो। गुलाब के सुगंधित पुष्पों की माला हम गुरुदेव को पहना रहे हैं। विचार करो कि हमारे पूज्य गुरुदेव इतने निकट है हमारे कि हम अपने हाथों से गुरुदेव को माला पहना रहे हैं। गुरुदेव को छूकर जो हवा आ रही है वो हमें छू रही है। गुरुदेव की पावन निगाहें हम पर टिकी हुई है। गुलाब के पुष्पों की माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। जो समस्त लोकों के गुरु है, संसार रूपी रोग से मुक्ति दिलाने वाले वैद्य है, जो सभी विद्याओं के भंडार है, ऐसे गुरुदेव को मैं माला अर्पित कर रहा हूं। चंपा के फूलों के छोटे छोटे गजरे हम गुरुदेव के हाथों में पहना रहे हैं। मोर के पंख वाली सुंदर सी पगड़ी गुरुदेव के मस्तक पर धारण करा रहे हैं। सुंदर वस्त्र गुरुदेव को अर्पित कर रहे हैं। मानो हमारे पूज्य गुरुदेव जैसे रेलगाड़ी में आते थे, हमारे समक्ष आए हैं। और हमने जैसे बापू रेलगाड़ी में आते थे तो भक्तों के शुद्ध भावों द्वारा जो भी भेंट उनको मिलती थी वो धारण करते थे। हमने भी आज जोगी को अपनी ओर से वस्त्र अर्पित किए, पगड़ी अर्पित की, और गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उसे धारण कर लिया। जिनके अंदर समस्त तीर्थों का वास है, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके अंदर उत्पन्न होकर लीन होते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम मन ही मन प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे।
मन से ही अगर प्रदक्षिणा करनी है तो एक दो क्यों, पूरी हमने 108 परिक्रमा आज गुरुदेव को कर ली। ऐसा मौका हम भी क्यों छोड़े। सहस्त्र सिर, नेत्र और चरणों वाले परम पुरुष ने संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त किया है और वह अपने 10 अंगों से उपस्थित है। ऐसे ब्रह्म रूप गुरुदेव को हम अपने संपूर्ण शरीर से दंडवत प्रणाम करें। दोनों हाथों को जोड़कर, मस्तक को झुकाकर दंडवत करते हुए इस हमारे तुच्छ अहंकार को हम गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें। बापू, हम नहीं जानते हम कैसे हैं, हम जैसे भी है, जो भी है, जितने भी है, बस आपके हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणायति समर्पयामि। मन से, वाणी से या प्राकृतिक स्वभाव से जो भी कर्म होते हैं वो आपके श्री चरणों में अर्पित है गुरुदेव। यद् यत् कर्म कृतं देवी दत्त यच्चापि सर्वशः तत्सर्व स्वीकुरुष्व त्वं क्षमस्व गुरुनायकः। हे गुरुदेव, मैंने जो भी पूजा, सेवा, मंत्र, जप अर्पण किया है वह जैसा भी हो, त्रुटिपूर्ण हो या शुद्ध हो, उसे आप स्वीकार करें। अपने अपने मन के भाव से श्रद्धा के पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, नारायण के रूप है, कृष्ण कहूँ या राम, नए रूप में आए हैं सद्गुरु श्री भगवान।
आशा